द्वारका इलाके में सेवा भारती ने यहाँ पर सामूहिक विवाह कराया। गरीब 7 कन्याओं की शादी कराई। जो एक सामान्य परिवार में सब कुछ दिया जाता है बेटी के लिए, वो सेवा भारती ने और सामाजिक लोगों ने यहाँ दिल खोलकर दान किया है, कन्यादान किया है। 22 सालों से सेवा भारती यूं ही सामूहिक विवाह कराती आ रही है, खास पूर्णिमा या बसंत पंचमी के आसपास। सेवा भारती जब भी देश में कोई कार्य की बात आती है तो वहाँ पर सेवा भारती दिल खोलकर समाज सेवा के लिए आगे आ जाती है। और जब बात आई यहाँ पर कन्या विवाह की तो गरीब कन्या और ज़रूरतमंद लड़कों की यहाँ शादी कराई गई। इतने नहीं, बारातियों के लिए, दूल्हों के लिए तमाम सुविधा कराई गई। नाश्ता और खाने का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। समाज सेवी संस्थाओं ने भी दिल खोलकर यहाँ पर 7 कन्याओं को कन्यादान दिया और यहाँ एक ही समूह में, एक ही लाइन में, एक ही समय पर, एक ही घड़ी में, एक ही पल में यहाँ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। और खास इस सामूहिक विवाह में ये था कि यहाँ दिव्यांग जोड़े भी शामिल थे। रोशनी और दीपक दोनों ही MA हैं, दोनों ने ही ग्रेजुएशन की हुई है। और जब शादी की बात आई तो यहाँ एक दूसरे को माला पहनाई गई। एक दूसरों ने यहाँ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को बधाई भी दी। इतना ही नहीं, जब बात की जाती है समाज सेवा की तो यहाँ द्वारका ही नहीं, दिल्ली के तमाम लोग पहुँचे आशीर्वाद देने के लिए। सेवा भारती कोरोना काल में भी यूं ही ऐसे कार्य करती रही है। और जब बात यहाँ पर सामूहिक विवाह की आई तो सेवा भारती ने गरीब कन्याओं से और ज़रूरतमंद लड़कों से संपर्क किया, उनके परिवार से संपर्क किया और जो उन्होंने असहमति बताई कि वो विवाह कराना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, उनके पास दूल्हे को धन देने के लिए नहीं है, वो दुल्हन को यहाँ सम्मान देने के लिए भी उनके पास धन नहीं है। ऐसे में सेवा भारती आती है सामने और सामूहिक विवाह करा देती है। क्या कहते हैं आप भी सुनिए समाज सेवी संस्थाएं और सेवा भारती के सदस्यों की, अध्यक्ष की बात। समाज में जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है उसे धन लेकर के, उसे वस्तु लेकर के, और जो गरीब समाज है या जो नीचे समाज है, जो दबा हुआ समाज है, उसको देने का कार्य करता है। और ये निरंतर कार्य सेवा भारती के माध्यम से किया जा रहा है। केवल शादियों का कार्य नहीं है, इसके अलावा भी सेवा भारती स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और समरसता का कार्य निरंतर पूरे देश में कर रहा है। इसी तरीके से पश्चिमी विभाग जिसमें 4 जिले आते हैं, द्वारका, उत्तम, नाहरगढ़ और नांगलोई, चारों जिले मेरे तहत आते हैं। और इन हर जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता का कार्य निरंतर रूप से चलते रहता है। और ये जब हम शादियों का आयोजन हर साल, ये 22वां आयोजन है, पिछले 22 साल से सेवा भारती निरंतर गरीब कन्याओं की शादी करते रहा है। और जो वर वधू अपने सामर्थ्य के हिसाब से शादियां नहीं कर पाते, उन जोड़ों को चिन्हित करके सेवा भारती निरंतर शादी का कार्यक्रम करते रहता है। लड़कियों की शादी आज की जा रही है। आज 7 लड़कियों की शादी की जा रही है। इसमें एक सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है कि ब्लाइंड 2 परिवार जो है इसमें ब्लाइंड है, उनकी शादियां भी इसमें हो रही है। एक लड़का जो ब्लाइंड है वो IAS का प्री निकाल चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि शादी के बाद 2 साल के अंदर वो जो कि IAS निकाल लेगा। तो इस तरह से समाज को जोड़ने का कार्य सेवा भारती कर रही है। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। मैं सेवा भारती पश्चिमी दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ और आज हम सब मिलके 7 कन्याओं का सामूहिक विवाह इस स्थान पे कर रहे हैं। बड़े हर्ष और खुशी का विषय है। मनोज जी, आज इस खास समारोह में अगर देखा जाए सामूहिक विवाह में दिव्यांग जोड़ा भी है जो डबल MA है और IAS की तैयारी भी है। देखिए, सभी जोड़े जो हैं ऐसे समाज से आते हैं जो जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं थी कि वो विवाह भी कर सकें, और उनका विवाह इतना भव्य हुआ
कि कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा थी। और हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक ऐसा जोड़ा हमें मिला जो दृष्टि दिव्यांग है, जो देख नहीं सकते हैं। दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही निर्धनता में रहते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एमए किया हुआ है। तो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा जोड़ा हमें मिला और आज हम सब लोग उनका इस विवाह में सम्मिलित हुए और हमें आशीर्वाद देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सर, अब की बार सेवा भारती की तरफ से कितनी शादी कराई गई है? देखिए, पूरी दिल्ली में ये 22वां शादी का कार्यक्रम हमारा था। पिछले 22 सालों से ऐसी शादियों का कार्यक्रम चल रहा है।